हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा डीसी बेसिक्स एंड नेटवर्क। लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक रहेगा। और भी अगर अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना होगा तो उसका एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे, लिंक सब्जेक्ट वाइज लिंक डाला हुआ है प्लेलिस्ट का। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर ड्यू टू, मतलब इलेक्ट्रॉन जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर में यानी मान लो कंडक्टर है आपको, ठीक है ना। तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो क्यों करता है, रीजन पूछ रहा है, मतलब क्यों। तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन के कारण? वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर टू बोलता है एन इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, मतलब अभी जस्ट पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है कंडक्टर में, क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण करता है। सेकंड क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्यों होता है। तो बोल रहा है, अभी मैंने बताया कि मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 का बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फॉर अ शीट विथ रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है। एक शीट दिया हुआ है, मेटल का शीट है जिसका रेजिस्टिविटी रो है। मान लो कि हमारा एक शीट है, ठीक है ना। ये इस तरह का मैं एक शीट बना देता हूँ। एक शीट बना रहा हूँ, ठीक है, मेटल का। मान लो कि कोई एक शीट है ये हमारा शीट है, ठीक है ना। जिसका बोल रहा है कि लेंथ दिया हुआ है एल, लेंथ दिया अपने को एल, यानी ये हमारा एल एल लेंथ दिया हुआ है। थिकनेस इसका मोटाई मतलब वाई दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड फिर इसका विड्थ मतलब डब्ल्यू अपने को दिया है। डब्ल्यू अपने को ये दिया हुआ है, देखो डब्ल्यू दिया है, कहाँ डब्ल्यू अपने को ये भी दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सीट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। सीट रेजिस्टेंस आर एस फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो ये तो सिंपल है, आपको फॉर्मूला इसको याद करना पड़ेगा। रो बाई वाई होता है। लेकिन एक और जान लो कि अगर सपोज इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए, ठीक है ना। रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पे हमारा रो क्या है, रो हमारा रेजिस्टिविटी कहलाता है। और ये जो सीट रेजिस्टेंस आर एस है, आर एस बराबर क्या होता है, रो बाई वाई। वाई कौन है यहाँ पे? वाई हमारे लिए थिकनेस होगा, ठीक है ना। थिकनेस हमारा होगा ये थिकनेस। तो थिकनेस हमारा चेंज भी कर सकता है, ठीक है ना। मतलब सपोज अभी यहाँ पे वाई दिया है, सपोज कर लो आगे जाके वो सपोज वो डब्ल्यू दे देगा। अगर क्वेश्चन में कहीं पर डब्ल्यू भी दिया है तो आप देख लेना, मतलब ये रो बाई थिकनेस होगा, ठीक है ना। वाई मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि ये वाई यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपने हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 का ए होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है व्हाट द यूनिट ऑफ सरफेस टू शीट रेजिस्टिविटी। शीट रेजिस्टिविटी का मतलब ओम, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट पूछ रहा है, यूनिट क्या होगा। तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा, मतलब शीट रेजिस्टिविटी का एंड सरफेस बाय शीट रेजिस्टिविटी, उसका जो होगा अपने को ओम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ओम पर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर इसका जो होता है, ओम पर मीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 4 का। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये सब जो है ना एक्सप्लेन करने का नहीं है, या फॉर्मूला पे देखोगे तो उसका यूनिट निकल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एक कॉपर का शीट है जिसका रेजिस्टिविटी दिया है इतना, मतलब रेजिस्टिविटी मतलब रो दिया है अपने को 17 इंटू 10⁻⁹ ओम मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर बोल रहा व्हाट इज द इन टू इन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर स्ट्रिप 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है विद क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना दिया हुआ है। तो अपने को निकालने के लिए क्या बोल रहा है, अपने को इन टू एंड रेजिस्टेंस निकालने को बोला, ठीक है। मतलब आर का वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो आर का वैल्यू निकालने को बोल रहा है एंड एल का वैल्यू यानी लेंथ दिया हुआ अपने को 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। फिर बोल रहा है अपने को एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। एरिया दिया है क्या अपने को 5 mm मल्टीप्लाई 1 mm। इसको कन्वर्ट कर लोगे तो कन्वर्ट करने पे क्या आएगा, मतलब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे 5 इंटू 10⁻6 आएगा, ठीक है ना। मीटर स्क्वायर कैसे आया, यहाँ से 10⁻³ मिलेगा एंड यहाँ से 10 ये भी mm है, ठीक है ना, ये mm है। तो 10⁻³ मिलेगा, 5 वन 5 एट 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻6, तो ये अपने को आएगा, ठीक है ना। कन्वर्जन किया मैंने, mm को मैंने m में कन्वर्ट किया, मतलब मीटर में कन्वर्ट किया। अब चलो जो फॉर्मूला होता है जस्ट मैंने बताया कि r इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए होता है, ठीक है। रो का वैल्यू डालो 17 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना। -9 है वो, 19 नहीं है, ये 9 है वो, मिस्टेक लिखाया है ये, ठीक है ना। तो एक मिनट, ये 9 है, -9, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 इंटू एल का वैल्यू देखो 2 इंटू 10⁻², ठीक है, अपॉन एरिया का वैल्यू देखो 5 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स 68
माइक्रो ओम आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 5 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि अ थिन रेजिस्टिव फिल्म हैविंग, इसका लेंथ एल दिया हुआ है एंड विथ डब्ल्यू दिया हुआ है एंड थिकनेस टी दिया हुआ है, इज यूज्ड एज रजिस्टर की तरह यूज किया जा रहा है। मान लो वो कोई थिन शीट है, ठीक है ना। वो शीट एक तरह का, ये मान लो कि ये शीट है, ये शीट है, ठीक है ना। इस तरह का शीट है ये, इस तरह का ये शीट है। तो बोल रहा है कि इसका, मैंने इस तरह का ये शीट है, तो इसका ये बोल रहा है कि इसका थिकनेस दिया हुआ है, इसका लेंथ भी दिया हुआ है, इसका विड्थ भी दिया हुआ है, और इसका उसको यूज किया गया एज अ रेजिस्टर यूज किया है कंडक्टिंग करंट के लिए। तो डायरेक्शन ऑफ एल, तो पहला बोल रहा है कि पहला जो कंडक्टिंग करंट है वो डायरेक्शन एल के डायरेक्शन के, मतलब कि लेंथ के अक्रॉस करंट जा रहा है, मतलब लेंथ के अक्रॉस करंट जा रहा है। इफ द, अगर दूसरा बोलता है इफ द कनेक्टेड इज सर्व टू एज अ रजिस्टर R2, इसको R2 से कनेक्ट किया जाता है, तो कनेक्टेड करंट इन द फ्लो इन द W, यानी विथ के तरफ W की तरफ फॉलो करता है। तो ये जो आपने इसके तरफ फॉलो करा करंट, तो दो डायरेक्शन में करंट फॉलो हो रहा है। पहला में R1 रजिस्टर है, सेकंड में R2 रजिस्टर है। R1 जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, वो रेजिस्टेंस फॉलो करेगा, करंट जिसमें फॉलो करेगा वो अकॉर्डिंग टू लेंथ करेगा, ठीक है ना, इन डायरेक्शन ऑफ लेंथ करेगा। और जो R2 रजिस्टर जो रहेगा अपने को, वो जो करंट फॉलो करेगा वो अकॉर्डिंग टू विथ करेगा। तो बोल रहा है कि रिलेशन निकालिए R1 बाई R2 का क्या रिलेशन होगा। तो क्वेश्चन अपने को क्या बोला, इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन अपने को बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला जब करंट फॉलो कर रहा है, मतलब करंट का जो डायरेक्शन है अपने को, करंट का डायरेक्शन पहले को बोला अक्रॉस द एल ले रहा है, ठीक है ना। तो अपने को R1 निकालो, उस टाइम R1 है उसका रेजिस्टेंस, तो रो इंटू एल बाई ए होता है, एल बाई ए फॉर्मूला होता है बेसिक। तो रो इंटू एल बाई ए, ये अपने को पहला, यानी ए का वैल्यू जो होगा अपने को क्या आएगा, ए का वैल्यू मतलब होता है ना, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है ना, एल इंटू बी होता है। तो यहाँ पे अपने के लिए एल अपने के लिए डब्ल्यू है विथ, एंड फिर बी अपने के लिए ब्रेथ, अपने के लिए थिकनेस है, ठीक है ना, टी है। तो ए इज इक्वल टू क्या अपने पास आ गया, डब्ल्यू इंटू टी हो गया। चलो इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। अब बोल रहा है कि अब करंट जब फॉलो करेगा, वेन करंट जो करंट का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो अक्रॉस दी डब्ल्यू है, यानी विथ है, ठीक है ना। तो चलो R2 निकालो, उस टाइम हमारा एक्स्ट्रा क्या रहेगा, R2 रहेगा, तो रो इंटू एल बाई ए फॉर्मूला होता है, रो इंटू एल। एल हमारे लिए क्या हो जाएगा, एल हमारे लिए उस टाइम जो हमारा एल था ना, एल हमारे अक्रॉस द फॉलो करा डब्ल्यू के तरह, डब्ल्यू हमारा हो जाएगा एल, ठीक है ना। भाई एरिया हमारा क्या होगा, एरिया हमारा एल इंटू टू ई हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि R1 बाई R2 निकालो, चलो निकाल दो R1 बाई R2, R1 अपॉन R2 निकालो। तो आएगा अपने पास रो इंटू एल बाई डब्ल्यू टी अपॉन रो इंटू, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करता है, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं करेगा, सेम मेटल है ना, इस रेजिस्टिविटी चेंज नहीं, क्योंकि डायरेक्शन का, करंट का डायरेक्शन सिर्फ चेंज हुआ, वो मटेरियल चेंज नहीं हुआ। तो मटेरियल रेजिस्टिविटी जो होता है प्रॉपर्टी, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी दोनों में से किसी का चेंज नहीं करेगा, चाहे आप डायरेक्शन चेंज कर लो करंट का, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। इसलिए कहीं कंफ्यूज नहीं होगा कि डायरेक्शन आपने रेजिस्टिविटी को सेम क्यों रखा। चलो इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पे अपने पास आएगा एल स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी देख लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्वेश्चन में बोलता है एक कॉपर का वायर है जिसमें जिसका लेंथ दिया हुआ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ इतना, एंड फिर बोल रहा है रेजिस्टेंस बोल रहा है फाइंड आउट करने की, उसका रेजिस्टेंस इतना है। तो रेजिस्टिविटी बोल रहा है, यानी रो का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो चलो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल होता है, ठीक है ना। आर का वैल्यू ये मैं कहाँ से लाया, जैसे मेरे को ही पता था आर इज इक्वल टू क्या होता है, एल रो इंटू एल बाई ए होता है। तो जब यहाँ से निकालोगे ना, रो को इस साइड, रो को यहीं पे रहने दो, यहाँ से इसको इस तरह फैलाओ, यानी आर ए इंटू बाई एल हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल हो जाएगा, ठीक है ना। ये उसी से मैं फॉर्मूला से लाया। चलो वैल्यू पुट करो। तो आर का वैल्यू देखो 0.7171 दिया है, 0.171 दिया है, एंड एरिया दिया हुआ है अपने को 0.1 mm स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब mm कहने का मतलब 10⁻³ इंटू 10⁻³ स्क्वायर हो गया ये, ठीक है ना। फिर अब बोल रहा है आर है बाई एल, एल का वैल्यू कितना दे रहा है मेरे को, 1 मीटर लॉन्ग है, तो 1 मीटर लॉन्ग, इसको सॉल्व करोगे तो 1.71 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। तो देख लेना 1.71। तो ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इतना है, एक वायर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो वो इतना दिया हुआ है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट। फिर बोल रहा है कि उसका उसका जो इतना डिग्री पे इतना उसका ओम है, तो बोल रहा है कि 100 डिग्री पे उसका कितना, मतलब रेजिस्टेंस उसका कितना होगा। तो चलो क्या क्या इसमें वैल्यू दिया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा कहते हैं उसको, एक रिलेशन होता है, बताते हैं फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा का वैल्यू दिया है 0.008 पर डिग्री सेल्सियस। फिर
बोल रहा है कि मेरे को आर नॉट का वैल्यू दिया, मतलब आर नॉट कहने का मतलब एट अ जीरो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है अपने को 8 ओम है, ठीक है ना, आर नॉट। और फिर टी नॉट, मतलब टी नॉट का था इनिशियल टेम्परेचर कितना अपने को 0 डिग्री ले रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को फाइंड आउट करने को बोल रहा है कि 100 डिग्री पे कितना उसका वायर का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। 100 डिग्री पे वायर का रेजिस्टेंस कितना, मतलब आर टी बोल रहा है फाइंड करने के लिए, आर टी, ये टी है ना, तो आर टी इस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। एक रिलेशन होता है, कोफिशिएंट का एक रिलेशन होता है, आर टी इज इक्वल टू, ठीक है ना, आर नॉट 1 प्लस डेल टी अल्फा इंटू डेल टी होता है, ठीक है। ये रिलेशन होता है, ठीक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट का। तो आर टी मेरे को फाइंड आउट करना है, तो आर टी लिख दो सेम इज इक्वल टू आर नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 8 ओम, 1 प्लस डे अल्फा, अल्फा का वैल्यू 0.0008 और मल्टीप्लाई डेल टी कहने का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, मतलब पहले तो 0 था उसके बाद 100 हो गया ना, तो मेरे को 100 माइनस 0 करना पड़ेगा, चेंज इन टेम्परेचर वही होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब 100 माइनस 0, पहले जितना पहले चेंजिंग हुआ और उससे पहले कितना था माइनस कर दिया। चलो ब्रैकेट क्लोज करो, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट अपने पास आएगा 8.64 आएगा, ठीक है ना, 8.64 ओम। तो आपने कुछ यहाँ पे नोटिस किया कि जब वो जो कंडक्टर रखा हुआ था, तो जो 0 डिग्री टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस इतना था, लेकिन जैसे मैंने 100 डिग्री टेम्परेचर पे उसको ले गया तो उसका रेजिस्टेंस इतना हो गया। तो कहने का मतलब क्या मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो कंडक्टर होता है या फिर मेटल होता है वो पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ठीक है ना। बट सेमीकंडक्टर होता है जो एनटीसी कहलाता है, एनटीसी होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे यहाँ पर ये जो है सही भी हो रहा है, ठीक है ना, मतलब वेरीफाइड कर रहा है ये। चलो ये तो ऐसे हल्का मैं बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है अपने को कि एक रेजिस्टेंस है, थर्मोमीटर है जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है इतना पर डिग्री दिया हुआ है, एंड रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस पे इतना ओम है, तो बोल रहा है हमारा टेम्परेचर रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा, मतलब क्या टेम्परेचर पे कितना टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस जो है 1.1 ओम हो जाएगा। तो क्या क्या दिया मेरे को, अल्फा का वैल्यू दिया है 10⁻³ ठीक है ना, पर डिग्री सेल्सियस। फिर बोल रहा है कि टी नॉट का वैल्यू दिया अपने को, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री दे रहा है, ठीक है। जो उस टाइम उसका आर नॉट का वैल्यू दे रहा है 1 ओम। बोल रहा है कि मेरे को टी नॉट फाइंड आउट करो, सॉरी टी 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 मतलब टी पूरा फाइनल टी फाइंड करो, इसको फाइनल टी कह दो सिंपली में, ठीक है ना। टी फाइंड आउट करो, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आर टी का वैल्यू दे दिया है कि वो जो टेम्परेचर होगा ना वो उस टेम्परेचर पे 1.1 ओम उसका रेजिस्टेंस होगा। तो ये कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ, आर टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट ब्रैकेट क्लोज करो 1 प्लस अल्फा डी टी, ठीक है ना, अल्फा डेल टी। सॉल्व करो, आर टी का वैल्यू 1.1 इज इक्वल टू आर नॉट का वैल्यू 1 है अपने पास, 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 10⁻³ दे रहा है, एंड डेल टी कहने का मतलब क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर 0 माइनस टी, ये टी माइनस 0, ठीक है ना। तो टी माइनस 0, मान लो ये टेम्परेचर, मान लो वो टी होगा तो टी माइनस 0। चलो ब्रैकेट क्लोज करो। अब इसको आपका काम है क्या कि सॉल्व करो, 1.1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा प्लस 10⁻³ और इधर से टी हो जाएगा सिर्फ। तो सॉल्व करोगे तो अपने पास टी का जो वैल्यू आएगा 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करने पे 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, ऑप्शन नंबर बी 9 का। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि बोल रहा है कि कोई एक वायर है जिसका लेंथ लेंथ को जो है उसका रेजिस्टेंस आर है, और उसको स्ट्रेच किया गया है n टाइम्स स्ट्रेच किया गया है इनिशियल वैल्यू का। तो बोल रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब कोई एक वायर है, सपोज ये हमारा एक वायर है, तो इस वायर को चेंज किया गया, इस लेंथ इसके लेंथ को स्ट्रेच करके मतलब टाना गया है, टान के इतना लंबा किया गया, सपोज मान लो ये, अगर सब इसको हल्का 3D में बनाऊं तो 3D में देखो मैं बनाता हूँ 3D में इसका फिगर। ये मान लो हमारा एक वायर होगा, ठीक है ना, ये वायर होगा। अब इसको खींच के लंबा किया गया, खींच के लंबा किया गया, तो कहीं ना कहीं लंबाई करने से इसका जो है ये मोटाई जो है घटेगा, ठीक है ना, लंबा करने से इसका मोटाई घटेगा। तो ये पहला मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कुछ होगा, कुछ एरिया होगा, और उसका ये हमारा एल है, ठीक है ना, एल है। इसको बोला कि इसने 12 कर दिया, दुगना लंबाई कर दिया, डबल कर दिया इसने, 2 टाइम्स कर दिया। तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालो, अगर सपोज 2 टाइम्स हो तो चलो निकालते हैं वैल्यू। वैल्यू मेरे को निकालना, तो ये इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो बोल रहा है एल को अपने को मान लेते हैं, अगर एल को 2 टाइम्स किया, 12 कर दिया, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि मैं एल को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है ना, एल को मैं, इसने बोला कि एल को मैं एनएल किया, ये 2 नहीं एनएल, ठीक है ना, मैं बोला 2, ये एनएल किया उसने, मतलब एन टाइम्स उसको इंक्रीज कर दिया। तो अगर सपोज एल को उसने एनएल किया, एनएल कहने का मतलब क्या हो गया, तो जैसे ही एनएल किया, यानी इसको एल से एनएल किया, तो ये अपना देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो घटा,
घटा ना, तो जितना इसको मल्टीप्लाई कर रहा उतना इसका क्रॉस उतना टाइम्स उसे डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो उसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया बिकम हो जाएगा अपने को ए बाई एन टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, ए बाई एन टाइम्स। तो जैसे अगर मैं सपोज एल को एन टाइम्स कर रहा हूँ तो उसका एरिया एन टाइम घट जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, उतना घट जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करो, आगे बढ़ो। तो अपने को मैं आर न्यू निकालो। आर न्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए होगा, ठीक है ना। रो तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल तो सेम। मान लो अगर सपोज कर लो कि कोई चीज ये अलग कोई एक मेटल होगा, ठीक है ना, तो सेम मेटल तो यही रहेगा, बट स्ट्रेस तो क्या करना है, तो इसलिए इसका जो रेजिस्टिविटी है सेम रहेगा। मेटल रेजिस्टिविटी जो प्रॉपर्टी होता है वो कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। तो रो इंटू एल, एल का कितना किया उसने, एल किया, ठीक है ना, एन एल किया। एंड एरिया क्या हो जाएगा अपने को, ए बाई एन हो जाएगा। तो उसको जब सॉल्व करोगे तो अपने पास आएगा एन स्क्वायर एल हो जाएगा। तो जो अपने जो नया एरिया अपने पास आ गया ये हो गया, ठीक है ना। तो ये देख लो ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एन स्क्वायर आर होगा ये, ठीक है ना, एन स्क्वायर आर हो जाएगा। अब ये कहाँ से मैं बता दे रहा हूँ ये किस तरह से हो रहा है। तो रो इंटू, अब इसको देखो, इसको एन को ऊपर करो, तो एन को ऊपर करोगे तो एन स्क्वायर, पहले एल बाई ए लिख दो, एल अपॉन ए इंटू एन स्क्वायर यहाँ पे आएगा। अब इसका वैल्यू पूरा जो है ना, इसका वैल्यू इसने पूरा आर लिखा, ठीक है ना, और ये अपने एन स्क्वायर था तो इंटू एन स्क्वायर, तो वही वही यहाँ से ही आया, ठीक है ना। तो आर जो कहाँ से आया, ये वैल्यू रो इंटू एल बाई ए क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए आर का वैल्यू होता है ना, पहला जो रेजिस्टेंस हमारा था तो आर हो गया इंटू एन स्क्वायर। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा 10 का। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन 11 बोलता है इन रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है जो कनेक्टेड किया गया है सीरीज में, और इक्विवेलेंट रजिस्टर दिया हुआ उसका इतना है। जब उसी रजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट जो रजिस्टर होता है वो 2 ओम होता है। तो बोल रहा है आर का वैल्यू क्या होगा, और फाइंड आउट करो आर का वैल्यू, आर का वैल्यू क्या होगा। कहने क्वेश्चन बोल रहा है कि जब मैं मान लो थी वो दो रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू है सपोज, ठीक है, मैंने आर वन आर टू माना, तो उसको जब मैं सीरीज में कनेक्शन करता हूँ तो सीरीज का रिलेशन इस तरह से होता है, सीरीज का कॉम्बिनेशन इस तरह से बनता है, उसको जोड़ने पे 50 आता है, पहला इक्वेशन मान लो। फिर बोल रहा है कि मैं उसको पैरेलल में कनेक्शन करूंगा, कहने का मतलब 1 बाई आर एस आर पी, यानी आर पैरेलल बराबर 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू बोल रहा है ये 1 बाई आर पी का वैल्यू दिया है 1 बाई 2, ठीक है ना, 2 रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो 2 आ रहा है तो 1 बाई 2 हो गया, आर पी का वैल्यू 2 दिया था, 1 बाई 2 इज इक्वल टू ये। इसको जब सॉल्व करोगे तो आर टू का जो आर वन यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन मल्टीप्लाई आर टू, ठीक है ना। तो 1 बाई 2 था, तो चलो इसको हल्का सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा मेरे पास, इसको जब सॉल्व करोगे तो अब देखो आर वन प्लस आर टू का वैल्यू दिया हुआ है मेरे को, ठीक है ना। इसको देख लो, इसको सॉल्व करते हैं। आर वन इंटू आर टू इज इक्वल टू, इस वाले से इस वाले से कर रहा हूँ, कनेक्शन मिला रहा हूँ। तो आर वन इंटू आर टू यहाँ से मतलब इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है ना। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसको वहां मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 इंटू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। इसको लिखो अच्छे से, 2 इंटू आर वन प्लस आर टू का वैल्यू इसने बोला कि 50 है, तो यहाँ पे 100 हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये 100 ओम हो गया, ये 50 ओम है। तो एक क्वेश्चन आप खुद दिमाग लगाओ, इलॉजिकली आंसर दे सकते हो आप। ऐसा दो रेजिस्टेंस का नाम मतलब कौन बताओ, एक दो रेजिस्टेंस का वैल्यू बताओ जिसको जोड़ने पे 50 आए, जोड़ने पे 50 आए और मल्टीप्लाई करने पे 100 आए। आपको ये लॉजिक लगाना है, मतलब ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस होगा जिसको जोड़ेंगे तो 100 50 आएगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस होगा, तो देख लो ऐसा जो रेजिस्टेंस होगा अपने पास। या फिर ऐसा करो, आप इतना दिमाग नहीं लगाओ, मैं एक और मैं शॉर्टकट बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। इसको टेस्ट करता हूँ, एक शॉर्टकट मैं बता देता हूँ, इतना दिमाग लगाने से बेहतर है कि एक शॉर्टकट बना लेता हूँ। तो एक मिनट इसको इरेज करता हूँ। इसको इरेज कर रहा हूँ, इसका एक शॉर्टकट बना देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो मेरे को पता है कि अगर सपोज कर लो कि वो पैरेलल में है, एन रजिस्टर है, तो पैरेलल का आर इक्विवेलेंट क्या अपने पास आएगा, आर इक्विवेलेंट अपने पास आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा अपने को, आर एन तक जाएगा, क्योंकि एन रजिस्टर उसने बोला। अगर सपोज कर लो वो सीरीज में होगा तो आर इक्विवेलेंट क्या अपने पास आएगा, आर इक्विवेलेंट अपने पास आएगा 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, वो 1 बाई आर एन तक जाएगा, ठीक है ना। ये एक फॉर्म ये होता है, इक्वेशन होता है। ये अगर सीरीज में रहेगा तो इस तरह से होता है, अगर पैरेलल में रहेगा तो इस तरह से होता है। अब उसने बोला पहला कि जो एन रजिस्टर है वो कनेक्टर किया है, पहला पैरेलल में किया गया, और सब सेम रजिस्टर है, ठीक है ना। पहला सीरीज में किया गया जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 आ रहा है। तो 50 है, 50 एक रेजिस्टेंस का वैल्यू 50 है, मतलब मान लो, मतलब सॉरी एक आर है प्लस आर है
प्लस आर है, ठीक है ना। इस तरह से R1 R2 R3 है और जिसका सबका वैल्यू आर ही दिया हुआ है, यानी सबका मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, डॉट 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 आगे जाके Rn तक गया है, ठीक है ना। Rn तक गया है, जिसका वैल्यू दे रहा है वो पूरा 50 दे रहा है। तो जब बोल रहा है क्वेश्चन कि R1 R2 R3 वो सबका वैल्यू सेम आर ही दिया हुआ है, तो कहने का मतलब कि ये मान लो कि सब आर है, ठीक है ना, आर प्लस आर है, ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, आर तक जा रहा है, Rn तक जा रहा है, जो इक्वल टू 50 है। तो ये कितना टाइम्स है, वो n टाइम्स है, ठीक है ना। तो इसको सिंपली ना लिखे हम इसको nr कह सकते हैं, अगर सिंपली लिखेंगे तो 50। तो पहले इक्वेशन ये आ गया, इस तरह से कर लो। सेकंड बोल लो कि r 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर वो पैरेलल में रहेगा तो क्या अपने पास आएगा, वो अगर पैरेलल में रहता है तो r/1 आएगा, ठीक है ना, r/n हो जाएगा, जिसका उसने बोला कि 2 दिया हुआ है। अगर पैरेलल का इस तरह से पैरेलल निकालोगे ना तो वो r/n हो जाएगा, क्योंकि r है ये यहाँ पे 1/r 1/r आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर R1 प्लस R2 प्लस R3 R प्लस R4 आएगा, नीचे R1 R2 R3 आएगा। वो जो अपने होगा वो n का वैल्यू हो जाएगा और ऊपर में r हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो अपने को ये वैल्यू मिल जाएगा, तो ये 2 है। तो सेकंड इक्वेशन ये हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। अब बोल रहा है कि इनमें से आप कंपेयर करो, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो। तो सपोज कर लो यहाँ पे से r का वैल्यू निकालो, r का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 2n आएगा, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो r का वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करते हो तो पुट करोगे तो क्या आएगा अपने पास आएगा 2 इंटू n आएगा इज इक्वल टू 50। तो n का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा, ये देख लो, इसका n का वैल्यू r/n। तो n का वैल्यू अपने पास आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, मतलब कि n का वैल्यू अपने पास 5 यानी 5 पीस वो रजिस्टर लगा हुआ है। अब n का वैल्यू 5 आएगा तो पुट कर लो यहाँ पर, देख लो 5 पुट करोगे, अगर मान लो इक्वेशन में ही पुट कर दो तो r का वैल्यू अपने पास क्या आएगा 5 10 से 50, यानी कि r का वैल्यू 10 हो गया। तो 10 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता है, अगर सीरीज में रहेगा तो पैरेलल में रहेगा तो ये होगा, ठीक है ना। ये मैं जो लाया r/n इज इक्वल टू 2 लाया, ये किस तरह से लाया मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज कर लो कि मैं एक पेज ही ऐड कर लेता हूँ यहाँ, चलो मैं बता दे रहा हूँ इरेज करके इसको यहाँ पर। इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब तो मैं जो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि r इक्विवेलेंट का जो पैरेलल वाला कैसे लाया वो बता दे रहा हूँ, पैरेलल का कैसे आया रिजल्ट। तो पैरेलल वाला बता रहा हूँ, सीरीज वाला तो सिंपल है, nr हो गया। पैरेलल का जो मैं लाया तो मान लो r इक्विवेलेंट है, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 आगे जाके 1/rn तक होगा, ठीक है ना। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा R1 R2 R3, फिर से कहाँ तक जाएगा Rn तक जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे से क्या आएगा अपने पास R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कहाँ तक जाएगा Rn तक जाएगा, ठीक है। तो अब इसने बोला कि सब सेम सेम वैल्यू है, तो ये अपने को R हो जाएगा, तो ये सेम चलेगा सीरीज वाले पे कंडीशन पे चलेगा, मतलब n टाइम्स r हो जाएगा यहाँ पे से, ठीक है ना। और नीचे देखो क्या अपने पास आएगा, यहाँ पे n टाइम्स r हो गया। और नीचे अगर नीचे ये Rn कर दो, ठीक है ना, ये Rn है अपने पास। तो अगर नीचे आएंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये पूरा देखो पूरा करोगे तो अपने पास जो r इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा, तो r इक्विवेलेंट बराबर, यानी इसको उल्टा करोगे तो एक मिनट इसको उल्टा करके बता रहा हूँ। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। इसका इसका वैल्यू आर स्क्वायर आएगा। अब r से एक स्क्वायर कटेगा तो n/r ये हो गया, ठीक है ना। n/r जो 1/r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, तो r इक्विवेलेंट बराबर अपने पास हो जाएगा r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r अपॉन n, ठीक है ना। और r इक्वल टू 2 दिया वैल्यू, तो ये देख लो इस तरह से, तो ये यहाँ पर से आया था। तो ये हो गया 2 का वैल्यू, बस वैल्यू पुट किया था कंपेयर करके, तो इसका आंसर आया था अपना ऑप्शन नंबर डी हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि हाउ आर 500 ओम रजिस्टर कनेक्टेड कर रहा है, जो ऐसा किस तरह कनेक्ट करें 500 ओम का रजिस्टर को, जिसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस जो आएगा, मतलब इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा 750 आएगा। तो आप कंपेयर करो, आप सपोज कर लो कि ये देखो ऑप्शन में सारा कुछ दिया हुआ है। 3 रजिस्टर को कनेक्ट किया गया 500 करके, अगर 500 ही चलाएगा जो पैरेलल में किया गया, तो 1/500, ठीक है, प्लस 1/500। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि लॉन्गकट है तो बहुत प्रॉब्लम होगा, इसका शॉर्टकट बता दूंगा किस तरह से होता है। करोगे तो क्या अपने पास आएगा, इसको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। इसका एलसीएम 500 आएगा, पहले इसका बना लेता हूँ। तो अब 500 आएगा तो 1 + 1 + 1 आएगा, एलसीएम देखो तो 3/500 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे जब r इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालोगे उलट जाएगा तो 500/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर सेम रजिस्टर रहता है ना, अगर मान लो सेम रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहता है तो r इक्विवेलेंट r/3, मान लो दो रजिस्टर लगा तो 2 हो जाएगा, 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, इस तरह से इक्विवेलेंट निकलते हैं अगर वो पैरेलल में रहेगा तब, ठीक है। सीरीज में रहेगा तो डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है कंडीशन। ये तो कभी होगा नहीं पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन चेक करो, उस तरह से ऑप्शन चेक करोगे, चेक करने से लास्ट डी वाले ऑप्शन पे आओगे, यानी कि डी पे आओगे, तो डी वाला ऑप्शन अपने सही होगा। 2 रजिस्टर को जोड़ा गया है उसने,
ठीक है ना, 2 रजिस्टर को जोड़ो, उसमें सबसे पहले पैरेलल में जोड़ा, यानी कि सबसे पहले चलो जोड़ के दिखा देते हैं। 2 को अगर पैरेलल में मैं जोड़ूंगा तो 2 का पैरेलल में जोड़ो, क्या आएगा अपने पास, यानी 500/2 आएगा। 500/2 कहने के बाद 250 आएगा, ठीक है ना। तो 250 ओम इधर से आ गया, तो ये 250 ओम को 500 के साथ पैरेलल में किया, तो 250 ओम को 500 के साथ पैरेलल में किया है, ठीक है ना। तो जोड़ के आएगा 750। तो ये बोल रहा है कि आउटपुट कब आएगा, तो आउटपुट इस टाइम में 750 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू आर दिया हुआ है, जो कनेक्टेड किया गया ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो इस तरह का ट्रायंगुलर फॉर्म में कनेक्ट किया गया, ये मान लो हमारा आर है, ठीक है ना। ये इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में कनेक्टेड किया गया है। और एक और बनेगा, ये हमारा मान लो ये हमारा वर्टेक्स ए है, बी है एंड सी है। ये सारा का वैल्यू आर आर दिया हुआ है, ठीक है ना, ये किया हुआ है। तो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करो कोई 2 टर्मिनल के बीच में, मान लो ए बी के बीच में फाइंड करो, या बी सी के बीच में फाइंड करो, या ए सी के बीच में फाइंड करो। तो मैं सिंपली ए बी के बीच में फाइंड करूंगा, मतलब मैं इन दोनों के बीच में फाइंड करूंगा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा मैं। चलो फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले ए बी लिखो, ए बी देखो, तो पहला टर्मिनल मैं लिखता हूँ, पहला ये वाला मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये वाला ए बी। तो ए बी लिखो, ये हमारा ए, यहाँ बी था, ठीक है ना। और जो सेकंड इन हमारा टर्मिनल आया वो इस तरह से आया, देखो यहाँ पे से आया, फिर यहाँ पे ज्वाइंट हुआ, फिर यहाँ पे गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये सपोज कर लो ये इस तरह से हुआ, ये हुआ, फिर ये अपने को पॉइंट नंबर सी हो गया, एंड यहाँ से मिला एक और रजिस्टेंस लगा, इसको हल्का लंबा करो, एंड ये यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो ये अपने को ए हो गया, ये पॉइंट नंबर ए हो गया, ये सी हो गया, एंड ये अपने को ये पूरा बी हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला बी को यहाँ पे सीरीज कर दो, वहां पे मैं प्लेस कर दिया। चलो, तो यही है, सबका वैल्यू क्या क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। सॉल्व कर लो क्या आएगा, ये दोनों देखो सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर प्लस आर हो जाएगा, अपने को 2R आ जाएगा, ठीक है ना। अब आर और 2R पैरेलल में हो गया, तो इस तरह से हुआ, ये अपने को आर हो गया, ठीक है ना, जहाँ पे हमारा ए हो गया, एंड ये जो हो गया अपने को 2R हो गया, ठीक है ना। ये कनेक्ट कर दो, ये अपने को बी पॉइंट हो गया। अब जो इन दोनों पैरेलल में, तो आर ए बी निकालो, आर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पैरेलल टू आर, ठीक है ना। जब सॉल्व करोगे इसको, तो मैं बताया कि अगर आर इक्विवेलेंट निकालना होगा पैरेलल में, अगर सेम सेम रहेगा तो अपने को जितना पीस रहेगा उतना से डिवाइड कर देंगे। अगर सेम नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आप सिंपल याद रखना, R1 इंटू R2, आगे बढ़ते जाना उस तरह से, बाई R1 प्लस R2, इस तरह से होगा, ठीक है ना। R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, इस तरह से होता है। तो ये R2, तो चलो क्या होगा अपने को यहाँ पे 2R² हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, यानी कि यहाँ पे अपने पास 3R आएगा। सॉल्व करोगे तो 2/3R। तो देख लो अपने 2/3 ऑप्शन नंबर अपने डी मिल रहा है यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं यहीं पे से ड्रा करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो ये अपना 12 ओम है, अगर मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूं, मार्किंग क्या करना है, देखो पहले ये वाला मैं लेता हूँ, सबसे पहले ये वाला देखो, इस वाले को देखो, मैं इस वाले को मैं इस तरह से सेम उतार रहा हूँ, ठीक है। सर्किट को मिनिमाइज करना सीखो, मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। ये अपने को 12 ओम हो गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद से फिर इस वाले टर्मिनल को पूरा घुमाकर इस वे देखो, ये पूरा टर्मिनल को देखो, ये पूरा टर्मिनल, ठीक है। ये पूरा टर्मिनल को देखो, अगर मैं इसको उठाकर इधर कर दूं, ऊपर में कर दूं, मैं इसे कर सकता हूँ, ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा हो गया, ये भी इसका वैल्यू भी 12 ओम है। अब देखो नीचे में देखो ये वाला पूरा टर्मिनल, तो इसको भी मैं उठा के ये दूसरा पेन से करता हूँ, इसको भी मैं उठा के, एक मिनट, ये पूरा उठाकर मैं इसके नीचे लाकर रख दूं, ठीक है ना। सेम सेम ही टर्मिनल है, उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो सेम टर्मिनल उठ कर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब पहला एंड अपने को ये हो गया, सेकंड एंड अपने को ये वाला, ये एंड हो गया पहला, एंड ये सेकंड एंड हो गया, ये वाला, ये यहाँ से एंड है, ये पहला एंड हो गया, एंड ये हमारा सेकंड एंड हो गया, एंड ये घूम के इधर चला गया, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे कनेक्शन किया गया अपने को प्लस है, एंड यहाँ पे माइनस किया हुआ कनेक्शन, कुछ नहीं। अब चलो आप बोल रहा है क्या, क्वेश्चन बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये अपने को कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये सब वोल्ट वोल्ट से हमको मतलब ही नहीं है, हमको डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो तीनों पैरेलल में है और तीनों सेम रेजिस्टेंस है, ये भी 12 ओम का था, तीनों सेम रेजिस्टेंस। मैंने बोला कि अगर सेम रेजिस्टेंस रहेगा पैरेलल में आएगा तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर जो भी नंबर रहेगा अपने पास, मान लो कि R/3 है, ठीक है ना, R/3 होगा, तो मान लो 12 अपने पास है, तो 12/3 मतलब कि अपने पास 4 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को 4 ओम, यानी कि जो सर्किट पूरा कन्वर्ट हो जाएगा अपने को 4 ओम में, ठीक है ना। और फिर ये अपने को 6 वोल्ट का बैटरी सप्लाई रहेगा इस तरह से। अब जो बोले आगे वो मैं आगे निकाल दूंगा, अपने को सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने को बोलता है, रेजिस्टेंस में निकाल दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, बोलता है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको देखो किस तरह से है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो, मतलब एक तरह का सिमिलर वाला प्रॉपर्टी इसमें आता है, तो कहाँ पे से देखो सिमिलर हो रहा है ये। चलो पहले इसको इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको देखो, अगर मैं करूं तो पहला रेजिस्टेंस बोल रहा है किसके ए और डी के अक्रॉस निकाला, ए और डी के अक्रॉस, ठीक है ना। ये अपने को ए
एंड डी के अक्रॉस, मतलब ये दोनों जो है ओपन सर्किट कह दिया गया, मतलब कनेक्टेड नहीं किया गया, दोनों को कंसीडर नहीं कर रहा है। यहाँ कंसीडर नहीं करते, ये दोनों कट जाएगा, यानी ए अपने पास किसके बीच में, ए एंड डी के बीच में, तो ये वाला कटेगा, ठीक है ना, ये डी यहाँ से निकाल रहा है, ए एंड डी के बीच, तो ये दोनों अपना रेजिस्टेंस कट जाएगा, मतलब इन दोनों का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, तो कनेक्शन यहाँ से यहाँ हो रहा है। तो अब चलो यहाँ पे क्या मेरे पास बचा, अब मेरे पास जो बचा पहला रेजिस्टेंस अपने को ये बचा, ठीक है ना, फिर उसके बाद एक और रेजिस्टेंस बच रहा है ये, उसके बाद ये तो पूरा ब्लैंक हो गया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बचा अपने को ये वाला, एंड एक इधर वाला बचा, ठीक है ना। चलो अब उसके बाद ये यहाँ पे से एक आया है रेजिस्टेंस, ये हो गया, एंड एक इधर से आया है, ये अपना टर्मिनल ए हो गया, एंड ये अपना टर्मिनल डी हो गया, ये वाला पूरा कट गया, अगर लाल से मैं बनाऊं तो ये पूरा कट गया, ठीक है ना, एंड इधर वाला जो था अपने को कट गया पूरा, सिर्फ इतना बचा है। अब सबका वैल्यू देखो, सबका वैल्यू 10-10 ही दिया हुआ, सबका 10-10 ही वैल्यू दिया हुआ, 10-10 10-10। अब चलो, अब एक और यहाँ पे आपको लगाना है। अब देखो, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को देखोगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को, ये दोनों देखो सीरीज में जोड़ा हुआ है, और इन दोनों को देखो, ये भी दोनों सीरीज में जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलो इसको सिंपल करोगे, सर्किट को सिंपल सर्किट को करोगे तो कैसा सिंपल बनेगा, तो ये अपने को इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो इस तरह से होगा, एंड फिर इधर चलो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये अपना ए हो गया, एंड ये अपना डी हो गया, ये अपने पास 10 ही रहा, ये दोनों सीरीज में 10 + 10 20 हो जाएगा, तो 10 + 10 अपने पास 20 हो गया, ये भी अपना सीरीज में था, ये भी 10 + 10 20 हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था ना, चलो ये हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर था। चलो अब इसको सॉल्व करो, अभी देखो इन दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों को पैरेलल से सॉल्व करो, तो जो रेजिस्टेंस आएगा, पहला तो रेजिस्टेंस ये अपने पास आ गया, यहाँ से अपने पास ए टर्मिनल है, जो ये 10 है वैल्यू, उसके बाद ये दोनों पैरेलल में है, तो मैंने दोनों सेम रेजिस्टेंस है, कहने का मतलब 20/2, तो अपने पास 10 ओम हो जाएगा, तो ये अपने को 10 ओम हो गया, सीधा हो गया, ये 10 हो गया, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस अपने पास था, तो ये अपने को रेजिस्टेंस ये वाला हो गया 10 ओम का, ठीक है ना, ये अपने को डी हो गया। अब सॉल्व करो तो आर ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा, आर ए डी इज इक्वल टू 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है ये आर ए एंड आर बी दिया हुआ है, आर ए एंड आर बी है, जो इनपुट रेजिस्टेंस है, बोल रहा है कि बोल रहा कौन सा ट्रू है, मतलब आर इज इक्वल टू आर बी है, या आर ग्रेटर देन आर या लेस देन, इस तरह का कंडीशन बोल रहा कौन वाला सही है। ये एक तरह का मतलब कंटिन्यूअस सर्किट वाला है। तो आप देखो कहाँ से इस सर्किट जो है रिपीट कर रहा है, 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 1, तो सर्किट कहीं ना कहीं वो यहाँ से रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ से है सर्किट जो है पूरा रिपीटेड है, तो ये पूरा अपने का ओरिजिनल सर्किट हो गया, एंड यहाँ से सर्किट जो है वो रिपीट कर रहा है। अब इसमें देखो, इसमें कहाँ से रिपीट कर रहा है, 1 2 1 2 1 2, तो सर्किट यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट है, ठीक है ना। इसके बाद 1 2 1 2 करके रिपीट हो रहा है, 1 2 और सेम ही रिपीट हो रहा है, तो अपने को सर्किट यहाँ तक पूरा ये कंप्लीट है, ठीक है ना। चलो आरे वाला लिखो सर्किट क्या होगा, तो अगर आरे वाला लिखूं तो आरे इज इक्वल आरे वाला जो अपना सर्किट आएगा, पहला तो अपने पास यहाँ पे 2 ओम है, ठीक है, फिर ये अपने को 1 ओम है, एंड ये पूरा क्लोज है, तो ये 2 ओम हो गया, एंड ये 1 ओम हो गया, और इसके बाद जो आ रहा है देखो सेम है, इसी का सेम आ रहा है, मतलब ये आर है, आर ए था, तो ये भी आर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सेम रेजिस्टेंस वैल्यू रहेगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे, आप किस तरह सॉल्व करना है, ये देखो 1 और आर ए पैरेलल में है, तो यहाँ से पैरेलल करोगे तो आर ए इंटू 1/r+1 हो जाएगा, इस तरह से सॉल्व करोगे, और फिर उसके साथ 2 के साथ सीरीज में लगाओगे, तो आर ए का वैल्यू जो अपने पास आएगा, आर ए का वैल्यू क्या आएगा, आर ए का वैल्यू जो सबसे पहले आर ए जो है वो पैरेलल में है 1 के साथ, ठीक है ना, एंड फिर सीरीज में होगा अपने पास 2 के साथ। इसको जब सॉल्व करोगे आर ए का वैल्यू, तो आर ए का वैल्यू जो अपने पास आएगा 1 ± √3 आएगा, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये आर ए का वैल्यू हो गया। अब सेम चलो आरबी के पास चलो, आरबी के पास चलो, तो आरबी का वैल्यू पहले देखो, पहले अपने पास क्या है, पहले अपने पास 1 ओम का है, ठीक है ना, ये अपने को इस तरह से है, और उसके बाद 2 ओम है, ठीक है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, मतलब ये सेम ही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे अपने को ये हो गया, और ये अपने पास क्या रहेगा, आरबी रहेगा, ठीक है ना, ये अपना आरबी हो गया। चलो यहाँ पे अपने को 1 था, यहाँ पे अपने को 2 था, यहाँ पे अपने को आर जो इक्वल निकलेगा, यानी आरबी जो क्या निकलेगा, आरबी निकलेगा। सबसे पहले देखो कि पैरेलल कौन किसके साथ है, तो आरबी जो पैरेलल है, पहले देखो इन दोनों का सीरीज है, ठीक है ना, तो इन दोनों का सीरीज का 2 + आरबी, उसका दोनों का सीरीज है, तो उसके बाद देखो 1 के साथ वो पैरेलल में, तो 1 के साथ वो पैरेलल में है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा सॉल्व करने पे -1 ± √3, ठीक है ना, ये आरबी का वैल्यू आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अब आप खुद ही कंपेयर करो, कौन बड़ा कौन छोटा कौन क्या, आप खुद कंपेयर कर लो। तो देखो आप कंपेयर करोगे तो आर ए जो होगा वो बड़ा है आरबी से, ठीक है ना, क्योंकि आर ए देखो पॉजिटिव में है, आरबी देखो नेगेटिव में है, तो देख लो यहाँ पे आर ए जो है वो बड़ा है आरबी से,
आर है वो अपने बड़ा है आरबी से, तो ये देख लो यहाँ से डी ऑप्शन नंबर होगा। इसको सॉल्व करने के बोल रहा है, रिलेशन ही निकाल दे रहा है पूरा, तो रिलेशन ही निकाल दो सीधे सीधे, ठीक है ना, इस तरह से आएगा। आर बी इज इक्वल टू आर ए बाई वन प्लस आर ए, सॉल्व कर दे रहा है, यहाँ से वैल्यू निकाल दो, वैल्यू निकाल के बोल रहा है सॉल्व करने को, तो पूरा क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अपने को चलो सॉल्व भी कर देता हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है। अब मैं लॉजिक ही बता देता हूँ, ठीक है ना, लॉजिक से बताता हूँ, उसको देख लेना। लॉजिक क्या हुआ अपने को, कि आर ए जो है, ये तो आर ए जो है नॉट इक्वल आर बी, ये तो मेरे को यहाँ से कंक्लूजन से पता चल गया है। और ये भी मेरे को पता चल गया है कि आर ए है वो नॉट इक्वल है, आर बी भी है वो नॉट इक्वल है वो जीरो पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हर हाल में ये हो गया कि आर ए जो है वो अपने को बड़ा है, आर ए जो है अपने को, ये मतलब ये छोटा तो नहीं होगा आरबी से, तो ये तो नॉट मतलब नहीं होगा ये, इस तरह से कंडीशन निकला, ठीक है ना, इस तरह इसके हिसाब से ये हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको इन दोनों को सॉल्व करने पे आएगा, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। चलो इन दोनों को सॉल्व भी कर देता हूँ, एक मिनट मैं नया पेज ले रहा हूँ तो सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। या फिर आप चलो ऐसा इतना क्यों ले रहे हो टेंशन, ठीक है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन लगा दो, ठीक है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन देखो, तो आर ए इज इक्वल टू, ऑप्शन एलिमिनेशन देख लो, आर ए तो इक्वल नहीं होगा आरबी के, तो आर इक्वल तो नहीं होगा, तो ये तो पहला ऑप्शन एलिमिनेशन कैंसिल हो गया, ये तो नहीं होगा। फिर बोल रहा है आर ए आर बी जीरो के भी इक्वल नहीं है, तो ये भी कैंसिल होगा, ये भी नहीं होगा। फिर देखो आर ए लेस भी नहीं है आरबी से, तो ये भी नहीं होगा, तो लास्ट ऑप्शन अपना डी बच रहा है, तो डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 का। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर और 25 फैराड है, तो कनेक्टेड किया गया पैरेलल में, एंड 4 को कनेक्ट किया है सीरीज में, तो बोल रहा है इंडिविजुअल क्या बोल रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल का कैपेसिटर निकालने के लिए बोल रहा है वैल्यू। तो बोल रहा है कि जो सीपी यानी कि अगर पैरेलल में करते हैं, यानी कि पैरेलल में किया जा रहा है उसको पैरेलल में, तो अपने पास आ रहा है 25 फैराड आ रहा है। फिर बोल रहा है कि अगर उसको सीएस में सीरीज में करते हैं तो अपने पास 4 फैराड आ रहा है, और वो जो कैपेसिटर दो कैपेसिटर अपने पास, तो सीपी कहने का मतलब इसका कॉम्बिनेशन अलग होता है, रजिस्टर से अलग उल्टा होता है, अगर पैरेलल में रहेगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, इस तरह से चलता है वो, ठीक है ना। अगर ये सीरीज में रहेगा, ये N है, अगर ये सीरीज में रहेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 1/CS इज इक्वल टू 1/CS C1 प्लस 1/C2 डॉट 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 1/CN हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से होता है, यानी कि इसमें रिवर्स हो जाता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। इसने बोला C1 प्लस C2 दिया है 25 पैरेलल वाला, ठीक है, और फिर सेकंड बोल दिया, तो अब इसने बोला कि CS का अगर वैल्यू निकालोगे सीरीज वाले को, तो क्या आता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आएगा, वहां पे आ रहा था R1 प्लस R1 इंटू R2 पे R1 प्लस R2, ये आएगा। सॉल्व करो इसको, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 का वैल्यू 25 दिया है, ठीक है, और इसका CS का वैल्यू इसने बोला कि 4 है, तो 4 हो गया, तो C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 100 हो गया। तो अब कौन सा है उसका नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे 100 आएगा एंड जोड़ने पे 25 आएगा, इस तरह से देख लो। तो देख लो यहाँ पे ऑप्शन से एलिमिनेट करो, तो जोड़ने पे 25 आ रहा है, यहाँ से भी 25 आ रहा है, यहाँ से भी 25 आ रहा है, एंड फिर यहाँ से भी 25 आ रहा है, बट मल्टीप्लाई करने पे 100 किस पे आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 100 इससे नहीं आएगा, 100 इससे भी नहीं आएगा, इससे भी 100 नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे आ जाएगा 100, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाउ मेनी 6 माइक्रोफैराड 200 वोल्ट एक कैपेसिटर जो नीड होगा इतना लाने के लिए, मतलब इतना फैराड का कैपेसिटर बनाने के लिए कितना कैपेसिटर का नीड होगा। तो चलो मेरे को सबसे पहले सिंपली अगर फॉर्मूला आपको पता होगा कि ई जो होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है, ठीक है ना, एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपने पास, तो ये हाफ सी वी स्क्वायर होता है। अब इक्वेटिंग कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे को एनर्जी करने के लिए, अब उसने बोला कि चलो अब निकालता हूँ यहाँ से, उसने बोला कि कितना कैपेसिटर लगाऊं मैं, एनर्जी तो सेम ही होगा ना अपने पास, तो कितना कैपेसिटर लगाएं जिसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना आएगा एंड इतना वोल्ट हो जाएगा वो। चलो लगाता हूँ, मान लो मैंने एन लगाया, किसमें लगाया, मतलब हाफ सी वी स्क्वायर, सी का वैल्यू 6 माइक्रो हो गया, एंड वी स्क्वायर का मतलब 200 इंटू 200, ठीक है ना। अब इसका एनर्जी तो इक्वल ही होगा, इक्वेटिंग एनर्जी को मैं इक्वेटिंग कर रहा हूँ, तो जो इक्वेटिंग एनर्जी आएगा हाफ सी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 18 माइक्रोफैराड होना चाहिए, मल्टीप्लाई कितना वोल्ट होना चाहिए, 600, ठीक है ना। जब सॉल्व करोगे तो एन का वैल्यू अपने पास आएगा 27, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 का। 19 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन 19 बोलता है इसको सॉल्व करना है। ये देखो ये दोनों सीरीज पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में कहने के बाद इक्विवेलेंट अपने पास क्या आ जाएगा, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट अपने पास आएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या अपने पास आएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 और 1 इसके साथ इक्विवेलेंट में, चलो इसका अब सर्किट बना देता हूँ, तो इस तरह से रहेगा, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये अपने को कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है ना, एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ, ये हो गया इस तरह से, ठीक है। मान लो ये ए है एंड ये बी है, ये अपने पास टू टू का है एंड यहाँ पे अपने पास 2 आया, अपने 1 आया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 1, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा 2 इंटू 1 अपॉन
2 + 1, ठीक है ना, इस तरह से आएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, देख लो 2/3 हो जाएगा। अब चलो मेरे को सी ए बी निकालना है, सी ए बी, तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो अपने पास आएगा इस तरह से 2 यहाँ पे हो जाएगा, एंड फिर ये अपने पास हो जाएगा, अपने पास 2/3 का हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना, एंड ये अपने पास ए एंड बी हो जाएगा। तो सी ए बी निकाल रहा हूँ मैं, सी ए बी निकालने का मतलब ये दोनों पैरेलल में है, तो जोड़ो 2 + 2/3, सॉल्व करोगे इसका मतलब कितना आएगा, सॉल्व करने पे अपने पास आएगा 8/3, और फिर इसका पॉइंट में वैल्यू दे रहा था, पॉइंट वैल्यू आएगा अपने पास आएगा 2.66 माइक्रो फराड। तो देख लो ऑप्शन नंबर बी होगा 19 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.66 आएगा, तो 3 दूनी 6, हाँ सही है। लास्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बोल रहा है, इसमें भी बोल रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, एक्स एंड वाई के बीच में निकालने के लिए बोल रहा है। इसका सर्किट का मतलब मिनिमाइज करो, सर्किट को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हो। तो सर्किट जब मिनिमाइज होगा तो सबसे पहले देखो मैं इसको पॉइंट का मार्किंग कर दूं तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। चलो कर देता हूँ मार्किंग। तो ये हमारे लिए ए होगा, ठीक है ना, ये हमारे लिए बी मान लो, ये हमारे लिए मान लो सी है, ये हमारे लिए मान लो डी है, ठीक है ना। तो चलो पहले इस तरह से देखो, मैं यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये हमारा ए है। अब इस तरह से चलो यहाँ पे, ये हमारा एक कैपेसिटर हो गया, ये हमारा कैपेसिटर C1 है, मान लो ये हमारा C1 है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हमारा जो आएगा वो अपने को सी पॉइंट आएगा, ये पॉइंट सी आएगा, ये वाला, ठीक है। मैं बता रहा हूँ किस तरह से हो रहा है, इसको सॉल्व करता हूँ। ये हो गया, सर्किट इस तरह से रिड्यूस कर रहा हूँ एंड फिर एक इस तरह से सर्किट रिड्यूस होगा, ठीक है ना, ये होगा, एंड यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा, ये अपने पास हो जाएगा बी, एंड ये अपने को हो जाएगा डी, ठीक है ना, ये अपने को डी हो जाएगा। तो चलो डी कहने का मतलब यानी ए अपने के लिए क्या है, ए अपने के लिए एक्स है, एंड डी अपने के लिए क्या है, डी अपने के लिए वाई है। चलो तो अब देखो ये अपने को C1 है, एंड ये अपने को C5 हो जाएगा, एंड ये अपने को C4 हो जाएगा, एंड अपने को ये C3 हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक कैपेसिटर बचा हुआ है, जो बीच वाला कैपेसिटर है, ये बीच वाला बी और सी के बीच में, ठीक है ना। तो बीच वाला कैपेसिटर यहाँ पे बी और सी के बीच में आ जाएगा, जो अपने को C2 है। अब देखो आपको कुछ याद होगा हल्का फुल्का, को स्टोन ब्रिज ब्रिज वगैरह कंडीशन याद होगा। तो करंट तो इक्वल जाएगा, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा अगर ब्रिज का कंडीशन याद होगा तो कुछ इस तरह से होगा। तो इसको पूरा ओपन मान लो, ठीक है ना, ये पूरा मैं ओपन कर दे रहा हूँ, तो मैं यहीं पे इरेज कर दे रहा हूँ, आप अलग से बनाओगे फिगर, मैं इसको पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा ओपन हो गया, चलो ये ओपन हो गया। अब चलो अब निकालो C1 का वैल्यू दिया हुआ होगा, इसने बोला है C1 का वैल्यू क्या क्या, अब इसको अरेंज कर लो पहले किस तरह से होगा। तो ये अपने पास आ जाएगा, इधर से इधर इस तरह से कर लो, ठीक है ना, एंड इधर से ये हो जाएगा, ये अपने पास x हो गया, एंड ये अपने पास y हो गया। ये क्या अपने पास, ये अपने पास C1 है, एंड ये अपने पास C5 है, ये अपने को C4, ये C4 है, एंड ये अपने को C3 है। इसका वैल्यू कितना है, मैं पेन से दूसरा चेंज करता हूँ पेन। C1 ये 4 है, एंड ये 4 है, ये भी 4 है, एंड ये 4 है, ठीक है ना, ये 4 है। बट C2 का वैल्यू इसने बोला था कि 10 माइक्रोफैराड, बट C2 अपने को यूज में नहीं है, क्योंकि वो C2 जो है यहाँ पे से करंट ही नहीं फ्लो करा, तो कैंसिल हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो अपने पास ये दोनों सीरीज में, ये भी दोनों सीरीज में, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा सॉल्व करने पे, चलो सॉल्व कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब अपने पास ये दोनों सीरीज में, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 4 × 4 + 4 + 4 पहला सीरीज हो गया। और फिर एक और सीरीज आएगा 4 × 4 + 4 + 4। अब देखो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो टोटल वैल्यू आएगा अपने पास, इसका टोटल वैल्यू, इसको आप चाहो तो शॉर्ट करो, मैं आपका लॉन्ग कर दूँ, शॉर्ट करना चाहिए था। ये पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू इन दोनों के साथ पैरेलल में आएगी, इन दोनों के साथ पैरेलल में पूरा हो गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर अपने पास जो रिजल्ट आएगा, अपने पास 4 माइक्रोफैराड आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक रहेगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।